हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एजुकेशन में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या, संक्रामक संबंध। जो संबंध था उसमें का जो दो प्रकार थे हो गया था, पहला था स्वतुल्य, दूसरा सम्मित। आज हमारा जो है वो तीसरा है क्या, संक्रामक। संक्रामक संबंध क्या है, आइए देखते हैं। संक्रामक संबंध क्या है। एक संबंध आर समुच्चय ए पर संक्रामक संबंध कहलाता है। कब कहलाता है, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। कब, जब ए बी से संबंधित हो और बी सी से संबंधित हो। तो अगर ए सी से संबंधित होगा तब जाकर क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। जैसे देखते हैं कि ए और बी को लेते हैं और सी को लेते हैं, तीनों ले लिए। हम कहें कि ए बी से कनेक्टेड है, ए बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है। तो बताइए ए सी से कनेक्ट होगा कि नहीं, ए सी से कनेक्ट होगा कि नहीं। तो यहाँ होगा कि ए सी से कनेक्ट होगा। कैसे, जैसे देखते हैं कि ए बी का दोस्त है। क्या है, ए बी का दोस्त है और बी क्या है, सी का दोस्त है। ए क्या है, बी का दोस्त है और बी जो है वो सी का दोस्त है। तो हम कहें कि ए की दोस्ती बी तक है और बी की दोस्ती सी तक है। तो ये बताइए कि ए की दोस्ती सी तक होगी कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे होगी। जब ये होगी तो हम कहेंगे कि ये एक क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे देखते हैं। जैसे हम कहें कि एक समतल है, एक समतल है, उसमें बहुत सारी समस्त रेखाओं का क्या है, समांतर रेखाओं का समुच्चय है। समस्त समांतर रेखाओं का क्या है, समुच्चय है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो समुच्चय है उसमें बहुत सारी समांतर रेखाएं हैं। तो हम कहें कि एक रेखा लेते हैं L और एक रेखा लेते हैं M। क्या लेते हैं, M। तो हम कहेंगे कि L M के समांतर है। तो इसको लिखा जाए तो हम लिखेंगे L M के समांतर है। उसी तरह एक और रेखा लेते हैं जो M के समांतर है। हम लिए कि M के समांतर एक रेखा लिए जो है क्या, N है। जो L है M के समांतर है और M लिए हम क्या, N के समांतर। M लिए हम किसके समांतर, N के समांतर। तो ये चीज़ क्या है, इसके समांतर है, L M के समांतर है और M क्या है, N के समांतर है। तो ये बताइए कि L N के समांतर होगी कि नहीं। तो हम कहेंगे कि L N के समांतर होगी। तो क्या होगी, L N के समांतर होगी। तो यहाँ क्या हुआ कि जो L रेखा थी, जो L वाली रेखा थी वो समांतर है किसके, M रेखा के, और जो M रेखा है वो समांतर है किसके, N रेखा के। तो हम कहेंगे कि L N के समांतर है। तो यहाँ पे जो ये समांतर का जो कंसेप्ट है ये क्या है, संक्रामक संबंध है। क्या है, संक्रामक संबंध है। क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो आइए देखते हैं उसका उदाहरण। जैसे कि हम लिए एक संबंध, क्या संबंध कह रहे हैं, सॉरी समुच्चय। एक समुच्चय लिए, ये समुच्चय क्या है, 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव हैं और ये कनेक्टेड कैसे है। देखिए इसमें पहला हम संबंध डिफाइन किए हैं कि ए से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है, 4 4 से कनेक्टेड है और 1 2 से और 2 1 से। आइए इसको देखते हैं संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक चेक करने के लिए क्या करेंगे कि एक से कनेक्टेड है, एक क्या है, एक से कनेक्टेड है। तो अब देखेंगे कि एक से कोई कनेक्टेड है या नहीं। जैसे यहाँ था कि L M से कनेक्टेड है, तो यहाँ M किसके से कनेक्टेड था, N से। तो उस केस में अगर L N से कनेक्टेड हो जाए तो यहाँ संक्रामक संबंध होगा। उसी तरह हम देखेंगे कि एक क्या है, एक से कनेक्टेड है, तो हम देखें कि एक से कहीं दूसरा कनेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ देखे तो यहाँ नहीं मिला, यहाँ देखे तो यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ देखे यहाँ नहीं। तो हमको यहाँ क्या हुआ, मिला। क्या मिला कि 1 2 से कनेक्ट हुआ। उस केस में अगर 1 2 से कनेक्ट हो गया, एक क्या हुआ, 2 से कनेक्ट हो जाएगा तो ये संक्रामक होगा। तो हम कहे कि इन दोनों को हटाए, तो हमको क्या मिलना चाहिए, 1, 2। देखिए 1, 2 दिख रहा है, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, दिख गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है, संक्रामक संबंध है। तो बस हम इसको चेक किए थे ना, अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो यहाँ 2, अब इसको
2, तो ये दो से कनेक्ट है, तो हम ये देखेंगे कि 2 किसी और से कनेक्ट है कि नहीं। तो हम इस पूरे वाले में देखेंगे, तो पूरे में हम देखें तो यहाँ हमको मिला क्या कि 2 1 से कनेक्टेड है। तो हम कहे 2 से कनेक्टेड है और 2 ही से कोई कौन कनेक्ट है 2, 1। तो हम क्या करेंगे कि इन 2 को क्या करेंगे हटाएंगे। अगर हमको 2, 1 कनेक्टेड मिल गया तो संक्रामक होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2, 1, क्या मिलेगा 2, 1। तो देखो हम 2, 2 था, 2, 1 था, ये दोनों था तो ये मिला। तो अतः क्या हुआ कि 2, 2 और 2, 1 जब मैच करा तो हमको क्या मिला 2, 1। जैसे कि A B से कनेक्टेड है तो B C से कनेक्टेड होना चाहिए। उसी तरह A B से कनेक्टेड है और B क्या है C से कनेक्टेड है। तो उस केस में अगर हम इस B को हटाएं तो हमको क्या मिलेगा A, C। तो वही हुआ कि हम इस 2 को हटाएं तो हमको मिला 2, 1। 2, 1 देखेंगे है तो यहाँ मिला, मैच कर गया। अतः ये भी क्या है संक्रामक संबंध है। तो अब ये दोनों तो पास हो गए। अब क्या करेंगे तीसरा को भी चेक करेंगे, हर एक अवयव को चेक करना पड़ेगा। तो तीसरा अवयव क्या है कि 3, 3, तो हम इससे देखेंगे कि 3 से कोई कनेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ देखिए तो 3 से कोई कनेक्टेड नहीं है। जब कोई कनेक्टेड नहीं होता है तो उस केस में हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं, मतलब पास कर देते हैं। उसी तरह फिर हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़े तो 4 का 4 से कनेक्शन है। अब देखेंगे कि 4 का किसी और से कनेक्शन है 4 से नहीं। जब नहीं है तो इस केस में भी हम इसको क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे। आप देखेंगे ये यहाँ तक तो पास हो गया, 1 पास हुआ, 2 पास हुआ, 3 और 4। अब देखेंगे कि 1 2 से कनेक्टेड है, ये अभी नहीं पास हुआ है। क्या है 1 2 से कनेक्टेड है। तो अब ये देखेंगे 2 से कोई 1 कनेक्टेड है। तो हाँ अगर ये 1 2 से कनेक्टेड है तो 2 1 से कनेक्टेड है। जैसे 1 2 से है तो 2 क्या है 1 से है। तो उस केस में हम इस 2, 2 को हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 1, 1। तो 1, 1 हमको इस अवयव में यहाँ प्राप्त हुआ। मतलब कि ये भी क्या है एक संक्रामक संबंध है। समझ में आएगा यहाँ तक। फिर आगे जो है वो क्या है 2, 1, क्या है 2, 1। तो हमको देखना पड़ेगा कि कोई 1 से कनेक्टेड है या नहीं। तो हम देखें तो हमको मिला कि 1 से कनेक्टेड यहाँ पे है। तो यहाँ 2, 1 2 1 से कनेक्टेड है और 1, 1। जब इन दोनों अवयव को हटाए तो हमको क्या मिला 2, 1, जो कि यही है। क्या है यही। तो ये भी पास हुआ। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है संक्रामक संबंध है। क्या है संक्रामक संबंध है। अब क्या देखते हैं दूसरा क्या है R2 जो दिया है वो 2, 3 दिया है। ये बताइए ये संक्रामक होगा कि नहीं। देखो कैसे होगा, इसको दिखाते हैं। कहे कि A B का दोस्त है। A क्या है B का दोस्त है और हम कह रहे हैं कि B किसी और से दोस्ती करेगा ही नहीं। कहे कि A क्या है B का दोस्त है। अब B का कोई दोस्त नहीं है, मान लेते हैं B का कोई दोस्त नहीं है। अगर B का कोई दोस्त नहीं है तो ये बताइए दोस्ती यहीं तक रहेगी ना, ये तो आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ क्या था कि A B का दोस्त था तो B C का दोस्त था। तो उस केस में क्या हुआ कि दोस्ती यहाँ तक बढ़ गई। कहाँ गई कि A C का दोस्त हुआ। यहाँ क्या है कि A B का दोस्त है और B क्या है A का दोस्त है, मतलब यहीं तक दोस्ती है। तो ये दोस्ती यहीं तक रहेगी। तो हम कहेंगे कि क्या है दोस्ती यहीं तक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं ये क्या है संक्रामक संबंध है। उसी तरह ये क्या है कि 2 3 से कनेक्टेड है, 3 से कोई कनेक्टेड है नहीं है। उसी तरह तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये संक्रामक संबंध है। क्या है संक्रामक संबंध है। यहाँ तक समझ में आया। फिर अगला हम देखते हैं कौन सा तीसरा क्या है R3 क्या है कि 1 का कनेक्शन 1 से है और 2 का कनेक्शन 2 से है, 3 का 3 से, 4 का 4 से और 5 का मतलब 2 का 3 से। 2 का किसके से है 3 से। तो देखिए अगर किसी स्वयं का क्या है किसी स्वयं का कनेक्शन खुद से खुद को, तो उस केस में इसको हम मान लेते हैं कि ये संक्रामक है, ये भी संक्रामक है, ये भी संक्रामक है और ये भी संक्रामक है। हम इस केस में चारों को संक्रामक मान कर चलेंगे जिसका खुद से खुद का कनेक्शन हो। लेकिन अगर जिसका खुद से ना हो, जैसे कि 2, 3, 2 का किससे कनेक्शन है 3 से, तो हम इसको चेक करेंगे कि 3 का कनेक्शन कहीं दिख रहा है। तो हम इसमें चेक किए तो कुछ देखा कहाँ पे हमको, यहाँ 3, 3 हमको दिखा। जैसे कि हम कहे 2 का कनेक्शन 3 से है और 3 का 3 से है। तो उस केस में अगर हम 3, 3 को हटाएं तो हमको 2, 3 मिलेगा, जो कि ऑलरेडी इस समुच्चय में संबंध में है। जो संबंध है उसमें से ऑलरेडी है। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ क्या है एक संक्रामक संबंध है। क्या है एक संक्रामक संबंध है। समझ में आया कि नहीं। यही वाली बात हुई क्या कि
2 3 से कनेक्टेड है और 3 3 से कनेक्टेड है, तो हम इस केस में और 3 3 को हटाएंगे तो हमको 2,3 मिलेगा। ऑलरेडी 2,3 था, इसलिए संबंध नहीं है। क्या है? संक्रामक संबंध नहीं है। अब इसका रीजन देना पड़ेगा क्यों नहीं है। तो देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि चौथा क्या है? 1,2 और 2,1। क्या है? 1,2 और 2,1। तो 1 का कनेक्शन 2 से है, तो हम देखेंगे कि 2 का किसी से है, तो हमको देखिए यहाँ कि 2 का 1 से है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि 2 को हटाएंगे, 2 को हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1,1। लेकिन 1,1 इसमें ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इसको? ये संक्रामक नहीं है। क्या है? संक्रामक संबंध क्या है? नहीं है। ऐसा क्यों? इसको तो लिखना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं है। तो लिखने के लिए देखो क्या करेंगे, क्यों नहीं है तो हम लिखेंगे क्योंकि क्या लिखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू R4। क्या है? ये R4 है ना, हमारा संबंध R4 है, तो 1,2 बिलोंग्स टू R4 तथा क्या है? 2,1। ये 2,1 बिलोंग्स टू R4। ये दिया है कि 1,2 इससे बिलोंग कर रहा है और 2,1 इससे बिलोंग कर रहा है R4 से। तो उस केस में क्या होना चाहिए कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R4, अतः यह क्या है? संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अतः आप लोग क्या करें, इसका रिवीजन कर लेना। करने के बाद अब कल से हमारा सवाल चालू हो जाएगा। धन्यवाद।